नमस्कार दोस्तों, जय बाबा खाटू श्याम। स्वागत है आप सभी को हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, अगले 2 दिनों के समय अंतराल अब आपके जीवन में सही और गलत का फैसला होने वाले हैं, यानी कि सच्चाई और अच्छाई क्या है, अब सबको समझ में आने वाला है। क्योंकि अब भाग्य के देव शनि देव और सूर्य महाराज अपने अपना राशि परिवर्तन कर लिया है, जिसकी वजह से अब गलत करने वाले इंसानों के जीवन में बहुत बुरी मुसीबत आने वाला है। और जो आज तक अपने कर्म को बिगड़ता नहीं दिया, उसको बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है। इसलिए रोना धोना बंद कर दो, क्योंकि अब जो बहुत दिन तक संघर्ष किया, अब उसका अच्छा दिन आने वाला है। हम जानते हैं कि आप दोस्तों अभी भी संघर्ष कर रहे हैं, पर कुछ लोग आपको इस मजबूरी का भी फायदा उठा रहे हैं। लेकिन अब भाग्य के देव शनि देव और भगवान सूर्य महाराज इन लोगों को आपकी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर करके रखने वाला है। और इन लोगों के कारण जितना ही जीवन में आप परेशान हुए हैं, उतना ही अब यह लोग दर दर की टोकरी खाने वाला है। अब उनके हाथों में भीख मांगने की कटोरी होने वाला है, क्योंकि अच्छे वक्त हर किसी का आता है। एक दिन हर किसी का वक्त बदलता है। अगर आज हमारे लिए पूरा वक्त चल रहा है और हम जीवन में अच्छे कर्म कर रहे हैं, इसके अलावा लोगों की सेवा कर रहे हैं, तो दोस्तों कहीं ना कहीं भगवान के खाते में यह लिखा जा रहा है। और जब ऊपर वालों का खाता खुलेगा, तो दोस्तों हमारे जीवन की अंधकार एवं दुख भरी जो परिस्थितियों हैं, वह अचानक बदल जाएगी। और ऐसी ही अब घटनाएं आपके जीवन में अगले कुछ ही घंटे की बात होने वाले हैं। क्या आपकी स्थिति उलट से पलट हो जाएगी? अरे पगले, अच्छे कर्म जो कर रहे होते हैं, वह किसी न किसी तरह से अपनी किस्मत को बदल तो लेते हैं, लेकिन उनके पीछे बुरे लोग क्यों पड़ते हो? उनके पीछे छुप पड़ते हो। वह अपने नसीब को स्वयं खराब कर लेते हो। और ऐसा ही आपकी दुश्मनों का भी नसीब अपने ही कुछ गलत आदत की चलती खराब होने वाला है। पर दोस्तों, आप मजबूरी में बहुत ज्यादा रोए हैं। आपके अंदर अभी भी लोगों के प्रति ऐसी भावना छुपा हुआ है कि आपके सामने अगर कोई रो दे, आपके अंदर अभी भी ऐसी स्थिति छुपा हुआ है। क्या आपके सामने कोई रोने लगे, तो ऐसी स्थिति में आप ऐसे इंसानों को जरूर मदद करते हैं। पर दोस्तों, अगले 24 घंटे के अंदर ध्यान रखना, कुछ लोग आपके सामने नाटक करने भी आने वाला है कि वे लोग झूठ मूठ का आपके सामने रोने का दिखावा करेगा। पर यह लोग असल में मजबूरन में नहीं रोते होंगे, तो आपके यहां पर भी संभल कर रहना है। क्योंकि हमारे यहां अच्छे इंसानों के साथ बुरे इंसान भी पाए जाते हैं जिंदगी में। अगर कोई आपके साथ बुरा कर रहे हैं या फिर आपके परिवार के साथ कोई बुरा कर रहे हैं, तो दोस्तों आपको शांत रहना है। क्योंकि ऊपर वाला परमात्मा के हाथों में सब कुछ होते हैं और वह सब कुछ जानते हैं। इसलिए आपको घबराना नहीं है और न्याय भी किसी से नहीं करना, क्योंकि ऊपर वाला आपसे जो न्याय कर रहे हैं, उनसे न्याय करने वाला बैठा है। सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दो, क्योंकि आज के बाद से सब कुछ परमात्मा के ही मर्जी से होने वाला है। दोस्तों, आप अपने दुख को बहुत ही गंभीरता से लेते आ रहे हो। बहुत ज्यादा संघर्ष भी अपनी जिंदगी में कर रहे हो। और अपने दुख को जैसा आप समझते हैं, वैसे ही आप एक दूसरे का भी दुख को समझते हैं। आपकी दर्द और दूसरों का दर्द आप एक समझते हैं। और हर हमेशा आप दर्द में इंसानों को मदद करती है। और जो इंसान दर्द में हो, अगर ऐसे इंसानों को आप मदद कर रहे हैं, तो दोस्तों देवी देवता आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। और यही कम एक आपका देखकर कि आप लोगों की दर्द को स्वीकार करते हैं, दर्द को समझते हैं, यही आपकी अच्छाई देखकर अब भगवान सूर्य महाराज और शनिदेव आपकी दुख को अपने हृदय में बसा लिया है। अगले कुछ घंटे के अंदर आपके सारे दुख दर्द एवं कष्ट पीड़ा और सभी परेशानी भगवान सूर्य महाराज एवं शनिदेव के संपूर्ण कृपा से अलविदा होगा, यानी कि हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे।
जिन लोगों ने आपकी बेइज्जती किया करते थे, जिन लोगों ने आपको समझ में बदनाम किया करते थे, इन लोगों के साथ अब भगवान का न्याय होगा और वह अपने ही न्याय के कारण अपनी जिंदगी को सब में डालने वाला है। अब दोस्तों, आपकी दुश्मनों के साथ ऐसी घटनाएं एवं अनहोनी होने वाले हैं कि आपके सारे दुश्मन दोस्तों कटोरा लेकर गली गली भड़कने वाला है। परंतु जीवन में जो लोग दोस्तों अभी तक कोई गलत राह नहीं चुने हैं, गलत चीजों का इस्तेमाल नहीं किए हैं, गलत रास्ते पर नहीं जाने की कोशिश में है, तो संभल जाओ। इस समय दोस्तों गलत रास्ते में भटकने की लोग आपको पूरी तरह से कोशिश करेंगे, पर एक दूसरे की बातों को इग्नोर कर देना ही आपके लिए बेहतर रहेगा, वरना फिर आपकी अच्छी कर्म में दाग हो सकता है। आपसे कुछ ऐसी बुराइयां हो जाएंगी कि दोस्तों आपका सारा मेहनत एक गलती के कारण, एक अष्टावधानी के कारण लोगों के द्वारा बर्बाद हो सकता है। अगर आप दोस्तों कई सालों से मेहनत कर रहे हैं, तो दोस्तों आप उन मेहनत का फल लेने के लिए उनके द्वारा पर आ चुके हैं। मेहनत का फल के द्वारा तक आप पहुंच चुके हैं। ऐसे में आप कोई गड़बड़ी मत कर देना। वैसे तो दोस्तों आप समझदार हैं, हम जानते हैं कि आप बुद्धिमान हैं, पर कभी कभी हड़बड़ी में आप गलत कार्य कर जाते हैं, कभी कभी गुस्सेबाजी में आप गलत कदम उठा लेते हैं। तो अब आपको ज्यादा गुस्सा नहीं करना और हड़बड़ी में कोई कार्य नहीं करना, क्योंकि हड़बड़ी में अक्सर गड़बड़ कार्य होता है। कई बार आपके साथ ऐसा हुआ है कि दोस्तों आप लोगों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं, लोगों की बातों को समझ नहीं पाते हैं और उनके कहीं गई बातों पर आप आ जाते हैं, जिसका पछतावा आपको बाद में होता है। इसलिए ऐसा कोई कार्य ही नहीं करना कि बाद में आप पछताना। पर मैं हमेशा के लिए आपको यही सलाह देना चाहेंगे कि जितना ही लोगों से आप प्रेम करने से दूर रहेंगे, उतना ही जीवन में सुरक्षित रहेंगे, वरना ढेर दिन तक आप लोगों की उलझन में पड़कर अपनी खुशियां बर्बाद कर चुके हैं। लेकिन अब आपको नहीं करना दोस्तों। वैसे तो अभी आपका जीवन बदल गया हुआ होता, क्योंकि आज तक आप दोस्तों हर इंसानों से अधिक मेहनत किया और संघर्ष भी किया और भगवान भी आपकी पुकार को सुन लिया। परंतु अभी तक कुछ लोगों के बातों में आकर उलझन में पड़कर आप ना ही देवी देवताओं एवं भगवान की कृपा से कोई खुशियां पाए हैं और ना ही आपका मेहनत आज तक सफल हुआ है। क्योंकि जब जब आप प्रयास करते हैं और सफल होने के द्वार पर जाते हैं, तब तब यह लोग आपके ऊपर एवं आपकी सफलता के ऊपर मनुष्य नजर लगा देता है और ऐसा इसका नजर आपके ऊपर लग जाता है। क्या आपके बने बने कार्य बिगड़ जाते हैं? आपके घर के दरवाजे पर आकर भी खुशियां वापस चली जाती हैं, जैसा कि देवी देवता आपके घर के द्वार पर आकर चली जाती हैं। तो दोस्तों अब ऐसे इंसानों को परखना है और समझना है। अक्सर दोस्तों आपकी राशि वाले जातकों की खुशियां चीन वाली यही राशि होते हैं, जिसे हम पहचान इस वीडियो में बताएंगे, तो ध्यान से सुने। देखिए, आपकी राशि वाले जातकों का प्रेम एवं रिश्ता उन राशि वाले से अधिक जुड़ता है जो आपके लिए खतरनाक होते हैं, और वह राशि है वृश्चिक राशि। इस राशि वाले जातकों से आप दोस्ती भी निभाते हैं और प्रेम भी बहुत ज्यादा करते हैं। अगर वृक्ष राशि वाले जातकों से आप प्रेम कर रहे हैं या फिर किसी से दोस्ती निभा रहे हैं, चाहे कितना ही पुराना हो, कितने ही सालों से दोस्ती चल रहा हूं और उसका नाम का पहला अक्षर अगर एल अक्षर से शुरू होता है, तो सावधान रहें। उसे धीरे धीरे रिश्ता नाता तोड़ लें और प्रेम भी उनसे कम कर दे। कई बार दोस्तों महिलाएं भी आपसे प्रेम वृश्चिक राशि के एल नाम वाले अक्षर करते हैं, इससे भी आपका थोड़ा बहुत नुकसान होता है। तो अब आपको एल नाम वाले महिला एवं पुरुष भी क्यों ना हो, किसी से प्रेम न करें और किसी से दोस्ती ना निभाएं। इस जीवन में और आने वाली जीवन में भी इससे आपको कोई ना कोई नुकसान देखने को मिलते रहेगा। अपनी मेहनत से किसी जगह में और किसी क्षेत्र में सफल नहीं हो पाओगे। आपके कदम कदम पर यह लोग कांटा की तरह बने रहेंगे। आपकी सफलता की हर कदम पर यह लोग कांटा बनकर खड़े रहेंगे, जिससे कि आप अपनी मेहनत से कोई चीज हासिल नहीं कर पाएंगे। जीवन में चाहे कितना कोशिश कर लो,
लेकिन ऐसे नजर वाले इंसानों के साथ अगर आप संबंध रखेंगे तो फिर जीवन मेहनत करने का कोई फायदा नहीं होगा। दोस्तों, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आज के बाद से आपको ऐसा व्यवहार रखता है, ऐसा प्रतिष्ठा बनाए रखना है कि समाज के लोग भले आपको सामने से बुरा कहे पर अंदर से आपकी तारीफ करें। ऐसा काम करो कि दोस्तों हर लोगों के साथ पहचान बन जाए, और ऐसा कम करो कि भगवान कभी आपको रोने ना दे। दोस्तों, यह कहावत 100% सटीक है कि अगर आप जीवन में अच्छे रास्ते पर चलते हैं और अपने प्रतिष्ठा को अच्छे बनाए रखते हैं तो दोस्तों आपको किसी के सामने भगवान झुकने नहीं देते हैं। भले कुछ समय के लिए परेशानी आ जाए, लेकिन उतना परेशानी आपके जीवन में भगवान कभी नहीं आने देंगे जिसे कि आपका जिंदगी दोस्तों हमेशा के लिए खराब हो जाए। दोस्तों, वैसे तो अभी के समय में थोड़ा वक्त के लिए आपको परेशानी उठाना पड़ रहा है, पर दोस्तों यही परेशानी अब आपके लिए आने वाले समय में बेहतर होने वाला है। बहुत ज्यादा परेशानी एवं संघर्ष करके आप अपने जीवन में रो, परंतु अभी भी भगवान को आप याद करते रहे हैं। इसी के वजह से आपकी सारी चिंताएं एवं परेशानियां अब भगवान सूर्य महाराज और शनिदेव ने समाप्त कर दिया है, और इसके लिए आपकी कुंडली के भाग्य भाव में यह दोनों देवता मेहरबान हुए हैं। दोनों देवता आपके भाग्य भाव में विराजमान हुए हैं, जिनके वजह से संसार की एवं इस दुनिया की सारी खुशी आपको मिलेगी। जो खुशियां आपके पास आकर भी चली गई थीं, वह खुशियां भी मिलेगी, और साथ ही साथ आपके सारे दुश्मन आपसे दूर हो जाएंगे, या यूं कहा जाए तो सारे दुश्मन अब आपकी तरह बनना चाहेंगे। एक प्रकार से कहीं तो दोस्तों भगवान शनिदेव और भाग्य के देव शनिदेव, साथ ही साथ भगवान सूर्य महाराज जी की कृपा से एवं उनके आशीर्वाद से आस पड़ोस की सभी वातावरण शुद्ध हो जाएंगे। यहां तक कि ऐसी चमत्कार अब आपके जीवन में इन दो देवताओं की कृपा से होंगे कि आपकी वर्षों की कर्ज की समस्या से आपको मुक्ति मिलेगी, राहत मिलते हुए नजर आ रही है, क्योंकि ऐसे ही ग्रह गोचर में आपकी कुंडली में योग का निर्माण हुआ है कि आपके पिछले चल रहे सारे परेशानियों से मुक्ति मिलेगी एवं कर्ज की समस्या से आपको राहत मिलने वाला है। जानकारी के लिए बता दें कि जिन क्षेत्रों में आप कामयाबी हासिल करने के लिए बार बार मेहनत कर रहे थे और उनमें आपको अभी तक मेहनत के अनुसार सफलता नहीं मिल पा रहे थे, इसके लिए आप काफी दिनों से निराश थे, तो दोस्तों यह भी निराशा अब दूर होगी और आपकी मेहनत के अनुसार हर कार्य आपका बन जाएगा। साथ ही साथ इन 2 दिनों के भीतर तुम्हें मित्रों किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी विवाद नहीं करना है। कोई भी बहसबाजी, झगड़ा, लड़ाई की स्थितियां बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो इससे स्थिति बड़ी गंभीर हो सकती है। आपको पुलिस थाने के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, जेल तक जाने की नौबत भी आ सकती है। तो इस बात का आने वाले इन 2 दिनों के भीतर बहुत खास ध्यान रखना होगा। बता दे कि कोई भी बात हो, कोई भी कार्य हो, तो किसी के लिए कोई भी विवाद नहीं करना है। वहीं मित्रों, अगर जमीन ज्यादा का कोई बात चल रहा है तो आप लोगों को हर चीज का फैसला बातों से ही करना है। कोई भी चीज तुम्हें बिल्कुल भी विवाद करके नहीं करना है, क्योंकि जितना ही आप लोग बातों से कम को करेंगे उतना ही आपके लिए फायदे भी रहेंगे और आने वाले मुसीबत से भी आपको सावधान भी रहेंगे और तुम खुश भी रहोगे। दोस्तों, कभी कभी इंसान आक्रोश, गुस्सा, क्रोध में आकर कुछ ऐसा कर बैठते हैं जो कि उन्हें बाद में बहुत बहुत पछताना पड़ता है। बाद में उन्हें एहसास होता है और यह सोचता है कि काश अगर हम यह गलती, यह काम पहले न करते तो आज ऐसा कुछ बिल्कुल भी नहीं होता। तो मित्रों, बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं है, बाद में एहसास करने से कोई फायदा नहीं है। तो जो चीज तुम्हें बाद में पछताने का मौका दे उस काम को करना ही नहीं है। इन 2 दिनों के भीतर सावधान रहकर आगे बढ़ना है। वही दोस्तों, आप सभी को अपने जीवन काल में अपने जीवन साथी के साथ किसी भी गलत फहमी का शिकार नहीं होना है। किसी भी गलत फहमी के चक्कर में आकर दोस्तों कोई भी मुसीबत और परेशानी जैसी घटना नहीं करना है। मित्रों, सच्चाई जो है उसको आप पूरी तरह से परख लेना, क्योंकि कभी कभी जो सुनते हैं वह सच नहीं होता है, क्योंकि लोग तुम्हें कुछ भी बोलेंगे।
तुम्हारे घर में आग लगाएंगे, तुम्हारे जीवन में अपनों के साथ दूर करने का कुछ भी साजिश रच सकते हैं, तो पैसे में सावधान रहना आपको बहुत जरूरी है। इसलिए दूसरों की बातों पर जल्दी यकीन और विश्वास नहीं करना है, नहीं तो लोग तुम्हारे हंसती खेलती जिंदगी में आग लगा सकते हैं। मित्रों, हमारे जीवन में कुछ ऐसे भी इंसान होते हैं जो हमारी खुशी देखकर उन्हें बर्दाश्त नहीं होते हैं, उन्हें अच्छा नहीं लगता है। वह चाहते हैं कि कब इनके बीच में कोई दूरियां हो जाएं, कब यह लोग बिछड़ जाएं, कब उनके परिवार में कोई भी बात हो जाए, कभी उनके जीवन में कोई मुसीबत आए और उसके के लिए कुछ ना कुछ हमारे जीवन के शत्रु कार्य करने लगते हैं। तो ऐसे में आपको आने वाले इन्हें 2 दिनों के भीतर इस बातों का बहुत ही ध्यान रखना होगा। बता दे कि सुनी सुनाई बातों पर यकीन करना तुम्हारे लिए बहुत बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है। तो जितना आप लोग ऐसी चीजों से दूर रहेंगे, उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा और फायदेमंद भी रहेगी। आने वाले इन 2 दिनों के भीतर आपको अपने कामों में लापरवाही भी बिल्कुल नहीं करनी है, नहीं तो लोग तुम्हारे लापरवाही का फायदा उठा सकते हैं और तुम्हें दूसरों के सामने नीचे भी गिर सकते हैं। अगर लापरवाही किसी काम में करोगे तो बाद में पछताओगे। जी हां दोस्तों, इसीलिए ऐसा लापरवाही ही तुम्हें नहीं करना है कि बाद में आपको पछताना पड़ेगा, बाद में तुम्हारे लिए कोई परेशानी हो। हर काम को बहुत ध्यान से, चतुराई से और बहुत ही समझदारी से करना, और खास तौर पर आपको आंख बंद करके विश्वास भी नहीं करना है। किसी भी काम को किसी भी व्यक्ति के भरोसे छोड़ने की भूल या फिर गलती नहीं करना है, नहीं तो तुम्हें बहुत बड़ी नुकसान झेलनी पड़ेगी। जी हां दोस्तों, तो इन 2 दिनों के भीतर तुम्हें जीवन में छोटी छोटी चीजों को बहुत ध्यान रखकर आगे बढ़ते रहना है। बता दें, जब तुम जीवन में छोटी छोटी पत्थरों से ही सावधान रहेंगे तो तुम्हारे जीवन में बड़े पत्थर ही यानी कि कभी बड़े परेशानी ही नहीं आएगा जो तुम्हें अधिक परेशान करेगी। जब तुम छोटी चीजों से ही सावधान होना सीख जाओगे तो तुम्हें बाद में उतना परेशान भी नहीं होना पड़ेगा और समस्या भी आपके जीवन से दूर होते रहेंगे। तो आने वाले इन 2 दिनों के भीतर इस चीज का पूरा ख्याल रखना होगा। वही दोस्तों, जीवन में अगर आप लोग निवेश करेंगे तो निवेश भी लोगों के बातों पर चलकर नहीं करना है। मित्रों, जीवन में जो भी करना है तुम्हें खुद करना है, क्योंकि जीवन तुम्हारा है। तो तुम अपने जीवन का फैसला खुद को, क्या सही है क्या गलत है। लोगों पर कोई भी चीज नहीं छोड़ना है और ना ही तुम्हें किसी के बात पर चलना है, नहीं तो लोगों की बातों पर चलोगे तो एक दिन गड्ढे में गिरोगे, और जिस तरह से गिरोगे कि तुम उठना भी चाहोगे तो उठ नहीं सकते हो। जी हां दोस्तों, तो आपको जीवन में ऐसे ही कुछ सावधानियां हैं जिन्हें रखने की बहुत आवश्यकता रहेगी। और दोस्तों, जहां तक फायदे की बात करें तो लाभ तुम्हारे जीवन में चारों तरफ से होती हुई नजर आ रहे हैं। आपके लिए समय कुछ हद तक फलदायी रहने वाला है। बता दे कि आपको ज्यादा से ज्यादा फायदे इसमें होंगे वहां पर जहां तुम कभी सोच भी नहीं होंगे। मित्रों, इस समय तुम्हारा अधिक उन्नति वहां होने वाले हैं। जहां तुम अपने जीवन काल में कोई भी फायदे के लिए रास्ते ढूंढ रहे थे, तो आपको अपने जीवन काल में एक नए रास्ते भी मिलने वाला है। वह जो रास्ते तुम्हारे लिए बहुत ही फायदेमंद भी रहने वाला है। अगर बार बार बिजनेस आप कर रहे हैं, अगर उसमें नुकसान आपको अधिक काफी समय से हो रहा था, तो नुकसान होने की समस्या अब जीवन से दूर होगा और तुम्हें अपने कारोबार बिजनेस में बहुत फायदे होंगे। इस समय धन वृद्धि बहुत अधिक होने वाली है, क्योंकि आपकी कुंडली में धन योग, लाभ योग और सौभाग्य सिद्ध योग का निर्माण हुआ है। और जिसके कुंडली में ऐसे योग का निर्माण होता है तो उन्हें जीवन में कभी भी किसी के लिए रोना नहीं पड़ता है, कभी किसी चीज की कमी नहीं होती है। और आपकी कुंडली में इस योग के निर्माण से ही आपको अब से अपने सौभाग्य का भी पूरा सहयोग मिलेगा और तुम जीवन में बहुत उन्नति और तरक्की भी करते हुए नजर आओगे। बता दें कि जिनके कुंडली में धन योग का निर्माण होता है दोस्तों, उन्हें जीवन में कभी भी ध्यान से जुड़ी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। उन्हें जीवन में हमेशा फायदे ही फायदे होते हैं, कभी उनके जीवन में नुकसान नहीं होता है।
और उनके पास कभी भी पैसा की कमी नहीं होती है। उनका जब कभी भी खाली नहीं रहता है और उनके जीवन में धन की वृद्धि हमेशा लगा रहता है। कभी उन्हें जीवन में ऐसी नौबत नहीं आती है कि लोगों के सामने हाथ फैलाना पड़े, लोगों के सामने उन्हें 2 रुपए के लिए भीख मांगना पड़े। कभी भी जीवन में उन्हें धन के लिए गली गली भटकना नहीं पड़ता है और ना ही कभी उन्हें जीवन में समस्या होती है। और बता दे कि समय एक तो धन योग का निर्माण हुआ ही है, वही आपके ऊपर धन कुबेर महाराज का भी विशेष कृपा रहने वाली है। तो ऐसे में दोस्तों धन की स्थिति आपका बहुत अच्छे रहने वाली है। आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। आर्थिक समस्याओं का आज पूरी तरह से अंत होगा। आप अपने जीवन काल में आर्थिक समस्याओं को लेकर जो परेशानी झेल रहे थे, वह आज भगवान धन कुबेर महाराज की पूरी तरह से दूर करेंगे और तुम अपने जीवन काल में पूरी तरह से मालामाल हो जाओगे। तुम्हें कभी भी ऐसा एहसास नहीं होगा कि हमारे पास धन की कमी है। भगवा धन के मालिक कुबेर जी तुम्हें हमेशा खुश रखेगा और तुम हमेशा मालामाल रहोगे। तुम कभी भी जीवन में धन के लिए रोना भी नहीं पड़ेगा। तुम्हारे पास हमेशा उतना रहेगा जितना तुम्हें आवश्यकता रहेगी। यूं कहें तो तुम्हें लोगों से मांगना नहीं पड़ेगा। जी हां दोस्तों, और भगवान कुबेर महाराज की कृपा से अब से आपका सभी काम पूरा होगा और सभी कामों में आपको बेहतरीन फायदे होंगे। अच्छे आमदनी भी मिलने वाला है, जिन्हें देखकर आपको बहुत ही खुशी महसूस होगी। जी हां दोस्तों, और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में जुटे छात्रों को भी इस समय बेहतरीन परिणाम मिलने वाले हैं। दोस्तों, छात्रों के लिए भी समय काफी खास होगा। उन्हें अपने मेहनत का पूरा फल मिलेगा। वह जी परिणाम के लिए काफी दिनों से किसी भी चीज की तैयारी कर रहे थे, काफी दिनों से मेहनत कर रहे थे, तो उनका वह मेहनत इस समय सफलता दिलाएगी और उन्हें जीवन में अच्छे परिणाम की प्राप्ति भी होती हुई नजर आएंगे। और घर और बाहर दोनों जगह से सभी लोगों का सहयोग मिलेगा, समर्थन मिलेगा, जिससे आप लोग अपने सभी मन से जुड़ी कामों को पूरा करने में सफल भी होंगे और सभी कामों को आप दोस्तों बहुत आसानी से और समय से पहले पूरे करने में कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि जहां हमें किसी का साथ मिलता है तो वहां हम बहुत जल्दी आगे भी निकल जाते हैं और अपने उस काम को बहुत जल्दी पूरा करने में हम सक्षम भी हो जाते हैं। जी हां दोस्तों, और इन 3 दिनों के भीतर आपको अपनी व्यावसायिक योजनाओं पर कार्य करने का अवसर भी प्राप्त होगा, जिसका आपको भविष्य में बहुत बड़ा लाभ की संभावना भी बनेगी और इस योजना से आप लोग जीवन में बेहतरीन लाभ की प्राप्ति भी करने वाले हैं। बस आपको अपनी गुप्त योजनाओं को किसी के सामने उजागर नहीं करना है, नहीं तो लोग तुम्हें जीवन में आगे कभी नहीं बढ़ने देगा। तुम्हें बार बार गिराए, तुम जब भी कोशिश करोगे तो तुम्हारे रास्ते का कांटा बनेगा, रास्ते का रुकावट बनेगा। तो ऐसे में कोई समस्या ना चाहती हो तो अपनी चीज को गुप्त ही रखना तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया रहेगा। दोस्तों, आप जीवन में क्या चाहते हैं, क्या करना है आपको, ये तुम्हें खुद अपने पास ही रखना तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। जब तक आप अपने जीवन में उस चीज को प्राप्त नहीं कर लोगे, तब तक उसके बारे में किसी के साथ बातचीत नहीं करना है। और नौकरी, पैसा, लोगों के कार्य अथवा स्थान में बदलाव होने से असर बनेगा। यदि आप अपनी प्रमोशन अथवा कारोबार में बदलाव की योजना बना रहे थे, तो ऐसा करने से पहले अपने शुभ चिंतकों की सलाह लेना बहुत जरूरी है। रिश्ते नाते मधुर बनाए रखने के लिए अपनी वाणी और व्यवहार में विनम्रता लाने की आवश्यकता रहेगी। क्रोध करने अथवा बेवजह का तनाव देने से बच्चे नहीं, तो इससे आपकी शांति भंग हो सकती है। तुम बड़ी चिंतित में दिखाई दोगे। वहीं पारिवारिक सुख मध्यम रहेगा। लव पार्टनर से मेल मुलाकात में दिक्कत आ सकती है, तो ऐसे में थोड़ा सावधान रहना होगा और अपने मन में प्रेम और सहयोग की भावना रहेगी। वहीं आपको वाहनों के प्रयोग से सावधान रहना होगा, क्योंकि दुर्घटना का संभावना बनी रही है। तो ऐसे में वाहनों के प्रयोग करते दौरान आप सभी को थोड़ा सावधान रहना बहुत जरूरी है, नहीं तो कुछ ऐसा होगा कि कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। तो ऐसे में आपके यहां पर थोड़ा सावधान रहना बहुत जरूरी है और इस समय आप किसी बड़े लाभ के चक्कर में ज्यादा ना पड़े। कारोबार में भी आपको कोई समस्या चल रही थी, तो वह भगवान कुबेर महाराज की
कृपा से दूर हो जाएंगे और आप आगे बढ़ो ग और खूब प्रगति भी करोगे। वही इस समय बेवजह की यात्रा करने से बच्चे नहीं तो आपकी समस्या बढ़ सकती है। आपको परेशान भी होना पड़ सकता है और किसी भी क्षेत्र में ध्यान को लेकर कोई भी कम सोच समझकर उठना होगा। जल्दबाजी करोगे तो बाद में बहुत पछताओगे। तो ऐसे में आपको अपनी ऊर्जा एवं धन आदि का भी प्रबंध करके चलना उचित रहेगा, नहीं तो तुम्हारे जीवन में स्थिति गंभीर हो सकता है। जोखिम भरे कामों को करने से थोड़ा सावधान रहना और किसी भी चीज में लालच नहीं करना है, नहीं तो बड़ी परेशानी में फंस सकते हो। छोटी सी लालच में बड़ी तकलीफ दे सकता है, इसका विशेष ध्यान रखना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। आज का दिन आपके लिए मेहनत से काम करने के लिए रहेगा। आपकी लगन देखकर आपके बॉस आपको प्रमोशन दे सकते हैं। वाहनों के प्रयोग से आपको सावधानी बरतनी होगी। वैवाहिक जीवन में यदि कुछ समस्याएं लंबे समय से आपको घेरे हुए थीं, तो अपने बड़े सदस्यों की मदद से आसानी से दूर कर सकेंगे। आपको किसी की कोई बात बुरी लगने से आपका मन परेशान रहेगा। आपको इनकम के स्रोतों पर पूरा ध्यान देना होगा। आज का दिन आपके लिए मानसिक शांति दिलाने वाला रहेगा। आपको अपने व्यवहार पर पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है। आपके मान सम्मान में वृद्धि होने से खुशी होगी। आर्थिक दृष्टिकोण से दिन अच्छा रहने वाला है। आपको किसी पर आंख मूंद कर भरोसा करने से बचना होगा। आप किसी से बहसबाजी में ना पड़ें और आप अपने बिजनेस के कामों पर पूरा ध्यान दें। आपकी किसी पुरानी गलती से पर्दा उठ सकता है। आज का दिन व्यापार कर रहे लोगों के लिए ठीक ठाक रहेगा। आपको कोई बड़ा टेंडर मिल सकता है। किसी दूसरी नौकरी का ऑफर आ सकता है, लेकिन फिलहाल पुरानी में ही बने रहे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आप अपने घर की मरम्मत आदि की भी योजना बनाएंगे। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने वाले लोगों को अनुभवी व्यक्तियों से सलाह की आवश्यकता होगी। आपका कोई नया काम करने की इच्छा जागृत हो सकती है। आपको अपने कामों में काफी संघर्षों के बाद सफलता मिलेगी।